अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोहेल ख़ान और आप देख रहे हैं सोहेल इनसाइड 24। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो इन दोनों के दरमियान में ये चाहता ही नहीं है कि सुलह हो। जी, हम बात कर रहे हैं इसराइल की। इसराइल कभी भी नहीं चाहता कि इन दोनों के दरमियान में सुलह हो, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पासदारान इनकलाब की तरफ से भी लग रहा है कि शायद वो भी ये नहीं चाहते कि ईरान जो है वो सुकून से बैठे और ख़ित्ता सुकून से बैठे, जिसकी वजह से वो अटैक कर रहे हैं। अब जबकि अली ख़ामनेई की मैयत और उनके जनाजे के दौरान जब यहाँ पे हज़ारों लोग सड़कों पे है, पासदारान इनकलाब ने एक ऐसा काम किया उन 3 शिप्स को टारगेट करके, जो कि नहीं करना चाहिए था। अब जब उन्होंने इनको टारगेट किया तो टारगेट के जवाब में अमेरिका को भी मसला हुआ। अमेरिका ने भी कल रात से अब तक तकरीबन आज रात तक, शाम तक तकरीबन उन्होंने 80 हमले कर दिए हैं ईरान पे, और ईरान का ये दावा कि ईरान ने 84 अटैक्स जवाब में कर दिए हैं। अब इस हरकत के बाद जो है वो ख़ित्ते में दोबारा हालात कशीदा हो गए हैं, और आपको बताएं कि आबना हरमुज़ को फिर बंद कर दिया गया है, और तकरीबन काफ़ी सारी शिप्स वहाँ पे दोबारा फंस गई हैं, और तकरीबन 6000 वर्कर इस वक्त फिर दोबारा वहाँ पे फंसा हुआ है। और अगर ये मतलब कि आबना हरमुज़ बंद रही तो उन शिप्स का भी वही हाल होगा जो पिछले वर्कर्स का हुआ। वो 2.5-3 माह तक वहाँ पे बेचारे रहे और अपनी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा। अब सिर्फ इस ख़ित्ते के आबना हरमुज़ से बंद होने पे अब फ्यूल की प्राइसेस दोबारा आसमान पे पहुंचना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फ्यूल की जो वो तरसील है वो दोबारा फिर तातुल का शिकार होगी। और स्टॉक का आज ये हाल था कि स्टॉक दोबारा क्रैश कर गई है, तकरीबन 6000-7000 पॉइंट से वो नीचे आ गई है, थोड़ी सी ऊपर गई थी फिर दोबारा वो क्रैश कर गई है। और इस वक्त जो है वो थोड़ा सा मुश्किलात का सामना दोबारा उन लोगों को है जो शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल वक्त होगा अभी। हमने आपको पहले भी बताया था पिछले व्लॉग में कि अमेरिका ने अब ये कह दिया है कि हमने जो ईरान को रियायत दी हुई थी वो ख़त्म कर दी है, तो तमाम कंपनियां अपनी जो है वो हिसाब किताब कर लें और बकाया जात जो है वो इनसे जिस तरह भी मैनेज करने हैं तो वो कर लें। इसके अलावा आपको बताएं कि अब ईरान का ये कहना है कि अब ख़ित्ता पहले जैसे नहीं रहा, तो हमारी 2 टर्म्स के बगैर ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता जो आप सोच रहे हैं। मतलब कि उनकी 2 टर्म्स हैं, एक तो ये कि हमसे पूछे बगैर कोई यहाँ से मूव नहीं करेगा, और दूसरा ये कि यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स जो है वो टूल देगा। करें अगर ट्रम्प साहब की, तो ट्रम्प साहब नेटो के इजलास में गए हुए थे, उन्होंने जाके कल भी बड़ी शिकवे शिकायतें की, और ईरान के इस अटैक के बाद नेटो के सरबराह का भी बयान आ गया कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि नेटो भी अब कहीं ना कहीं अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार है। तो अब आज की रात बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि वो अब पूरी ताकत से ईरान पे हमला करेगा, और देखते हैं अब क्या होता है। नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपको मिलेंगे और जो न्यू अपडेट्स होंगी आपको बताएंगे। अगर हमारा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।